चलिए अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है। आप लोग कभी दुकान गए हैं, दुकान शॉप पे गए होंगे, आलू अगर खरीद रहे हैं आप लोग 1 kg, तो आप लोग देखिएगा बीच में वो एक तराजू रखता है, और उस तराजू में अगर मान लीजिए कि इधर साइड जो है आलू रखा है और इधर साइड जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बटखरा, हम मेजरिंग डिवाइस रखा है, ठीक है। तो क्या जैसे ही ये ऐसे होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो दुकानदार आलू को निकाल लेगा, और जब ऐसे हो जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे, आलू को डाल दोगे, और जब यही दोनों बराबर आ जाए ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। जैसे कि मान लो मम्मी और पापा में अगर लड़ाई होता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, मम्मी का बात बताते हैं, पापा का बात बता करके दोनों को बैलेंस कर देते हैं। आप लोग भी घर में करते होंगे। चलिए एक बैलेंसिंग करना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन ये वाला चीज ऐसा बता देंगे ना कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ये तय। चलिए देखिए एक हम लोग देखते हैं इक्वेशन क्या था, जिंक। चलिए हम इसको सिंबॉलिक वे में लिख देते हैं, ठीक है। Zn प्लस H2SO4, तो यानी जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, इस जगह से निकल गया। तो अब बताइए ये बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन है, कौन बताएगा। बैलेंस है। कैसे, चलिए इसको देखते हैं बैलेंस करने का तरीका। बैलेंस करने का तरीका बहुत अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। पहले एक टेबल बनाना है, यहाँ पे लिखना RHS का प्रोडक्ट, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे LHS, ठीक है। सबसे पहले जो तुम्हारा एलिमेंट दिया हुआ है ना इधर, वो सबको लिखिए। क्या है, Zn दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो जो इधर साइड रहेगा वो सेम टू सेम इधर साइड रहेगा, अगर नहीं रहा तो वो इक्वेशन गलत है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो चलिए Zn यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे Zn कितना है, 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, और सल्फर यहाँ कितना है, 1 है ना, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है। तो देखिए आप लोग देखिएगा कि दोनों जो है बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस्ड है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा कैमरे में भी देख के बताना होगा हमको। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, यानी इसको हम लोग फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस H2O बोले तो वाटर। अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, दोनों को अगर मिला दे, आयरन और लोहे को मिला देते हैं, आयरन यानी कि लोहा और पानी को मिला देते, तो क्या लग जाता है उसमें, रस्टिंग हो जाता है ना। तो देखो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, Fe3O4 प्लस H2। तो यही होता है, क्या होता है, जब ये लोहा जो है वो हाइड्रोजन के साथ मतलब वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है ना, तो ये याद रखिएगा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला जो टाइप्स है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये आपको समझ में आ जा रहा होगा, जो कि कंबाइंड हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाए और मिल करके नया प्रोडक्ट को फॉर्म करे। समझ में आ रहा है। देखिए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसमें कि दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CaO क्विक लाइम प्लस H2O यानी कि वाटर, ये हमारा क्या बना दिया, Ca ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज 2। तो ये हमारा, इसके साथ हमारा एक चीज और रिलीज होता है, वो होता है हीट रिलीज होता है, ठीक है। और जब हीट रिलीज हो ना, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब हीट जो है वो बाहर जा रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का भी मतलब आपको समझ में ऑटोमेटिक आ रहा होगा कि एक प्रोडक्ट जो है उसको हम अगर रिएक्ट करवाएं तो वो अलग अलग में 2 या 2 से ज्यादा
प्रोडक्ट में टूट जाए। यहाँ देखिए, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, है ना, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाए तो ये क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं आपका इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हीट जो है वो कंज्यूम हो जाए ना तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हीट जब रिलीज हो रहा हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि एक जगह से दूसरे को हटा देना, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, इन दिस वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि वो एक एलिमेंट जो है वो दूसरे का जगह ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हाँ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब ये दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाए ना तो देखिए Zn जो है वो Cu का जगह ले लिया ना, और Cu को बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है वो समझिएगा। हाईली रिएक्टिव जो होता है ना वो लो रिएक्टिव वाले को हटा देता है। जैसे मान लीजिए कि Cu और SO4 प्लस Zn, इसके साथ जब रिएक्ट हो रहा था तो ZnSO4 बना, यानी Cu को भगा दिया। यानी अब बता सकते हैं आप लोग कि Zn हाईली रिएक्टिव है या Cu हाईली रिएक्टिव है। Zn हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो Cu को डिस्प्लेस करके अपने उस जगह पे बैठ गया। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? ऑफ कीजिए वीडियो। रेडी? चलिए देखिए, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पहले बता चुके, जो अपनी जगह को चेंज कर सके, और रिएक्शन का मतलब तो जानते हैं आप लोग। तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी कि दो कंपाउंड रिएक्ट करे और अपने आप को, अपने प्लेस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले, मींस उसके आयंस जो है उसका इंटरचेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तब वो क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट बना देता है। यानी कि देखिए, Ag जो है वो डिस्प्लेस कर दिया Na को, है ना, और Na जो है डिस्प्लेस कर दिया Ag को। समझ में आ रहा है? समझ में बहुत अच्छे से आ गया। चलिए बंद कीजिए।